तो मुझे बाबा कहने में उनको हिचक होता है। अभी वो नाती के बराबर है, बाबा भी नहीं बनने लायक, किसी के नाती होंगे। अब पता नहीं कैसे लोग उनको बाबा कह रहा है, मुझे बाबा कहने में बहुत ही मैंने हिचक हो रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा के आगमन को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया कि हो सकता है तो बागेश्वर धाम के बाबा को गिरफ्तार भी बिहार सरकार कर सकती है, क्योंकि आडवाणी भी यहाँ गिरफ्तार हो। ऐसे में लेकर उनके विरोध में क्यों बातें आ रही? देखिए, बड़े बड़े संत और महात्मा इस देश में हुए, बड़े बड़े संत और हैं भी। आज सब लोगों ने अपने अपने धर्म का बात किया, सनातन धर्म की बात किया, कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं रहा। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, सब लोगों ने सनातन धर्म और अन्य धर्म या फिर मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु हैं, सिख संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं, जैन मुनियों के जो धर्म गुरु हैं, सब लोगों ने किया है और करते रहेंगे। लेकिन अभी जिस बाबा की बात करते, एक तो मुझे बाबा कहने में उनको हिचक होता है। अभी वो नाती के बराबर है, बाबा भी नहीं बनने लायक, किसी के नाती होंगे। अब पता नहीं कैसे लोग उनको बाबा कह रहा है, मुझे बाबा कहने में बहुत ही मैंने हिचक हो रहा है। और जहां तक बहुत ज्ञानी भी हो गए, बहुत जानकार भी हो गए, तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, उस बात का ऐतराज है लोगों को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आजादी के दिनों में सब लोगों ने कुर्बानी दिया है। हाँ, ये हमारा संविधान भी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान आदर, धर्म एक निजी आस्था है। मैं भी अगरबत्ती दिखा करके आ रहा हूं, धर्म एक निजी आस्था है, लेकिन जब उसको आप सियासत का सीढ़ी बना दीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध, विरोध और उसका मुकाबला तो होगा। इसलिए ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का गड़ा फाड़ फाड़ करके जो ये ठेका लिए हुए हैं, और जिस तरह से इनको बैकिंग सांप्रदायिक शक्तियां कर रही हैं, उन्मादी शक्तियां कर रही हैं, इस बात का ऐतराज चाहे मंत्री चंद्रशेखर जी हो या कोई भी आदमी हो, हमारे जैसे लोग हों जो धर्म में विश्वास करते हैं। धर्म किसी भी धर्म को लड़ाने का इजाजत नहीं देता है, नफरत फैलाने का इजाजत नहीं देता है, किसी को भी दिल दुखाने का इजाजत नहीं है, उस्काने का इजाजत नहीं है। ये कहां से आ गया हिंदू राष्ट्र? कहां से हिंदू राष्ट्र आ गया? ये बोलते हैं चिल्ला चिल्ला करके, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। आप कौन हो भाई? कौन ठेका दे दिया आपको? कहां से मिल गया आउटसोर्सिंग आपको? कौन बैकिंग कर रहा है? इसलिए बहुत खराब बात है। धर्म बहुत ऊंची चीज है। धर्म सियासत से हम समझते हैं 1000 गुना ज्यादा उसकी ऊंचाई है, महिमा है, गरिमा है। मैं यह मानता हूं। और धर्म को आप खिलवाड़ समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने का आप ऐलान करते चल रहे हैं, और आप पूर्ववर्ती संतों को भी देखिए जो बड़े बड़े दरबार लगाते थे, क्या हश्र उनका हुआ है? कहां है अभी वो? आप सब लोग जानते हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे। बहुत लोग को आशीर्वाद देते थे, मन की बात समझ जाते थे। आसाराम जी, कौन? राम रहीम जी, बहुत लोग इसी समय में हुए हैं। सब लोग कहां आज हैं? कहां धर्म उनको बचा लिया? हमारा पानी का इतना बड़ा संकट है, बागेश्वर बाबा जरा पानी का समस्या का निदान कर देना। यहां हम समझते हैं लेयर थोड़ा 20 फीट 40 फीट ऊपर कर देवे, इसको कहते हैं, है ना? तो केवल नफरत फैलाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, किसी को दिल दुखाने के लिए, यह सब धर्म का प्लेटफॉर्म पर चढ़ के काम मत करिए। देश बहुत बड़ा है, धर्म का बहुत ऊंचा स्थान है, सागर से भी ज्यादा गहरा है, हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा है धर्म का स्थान। जो जिस धर्म को मानता हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, सभी लोग का अपना अपना आस्था है। इसलिए हम समझते हैं कि बागेश्वर धाम के जो ये निकले हैं, है ना, उनको समाज में शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, आपसी मेल और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। अगर वो
कथा वाचने निकलते हैं, तो है ना। और हम लोग कोई हनुमान जी और बजरंग बली और दूसरे के खिलाफ नहीं है। लड़ाई कौन लड़ा था लंका में जाकर के राम जी के साथ? कोल, भील, नल, नील, गीत, जटायु, उनका देखिए तो हिस्ट्री कौन लोग थे? सभी गरीब किस्म के लोग थे, वनवासी थे, सब लोग जंगल में रहते थे। राजमहल से निकल करके कोई उनके साथ नहीं गया, अपने विरासत को छोड़ करके सब गरीब लोग निकला राम जी के लंका में जो युद्ध हुआ उसके लिए। कोल, भील, नल, नील, गीत, जटायु, सबरी, निषाद, कौन लोग थे? सब गरीब लोग थे, पिछड़ा लोग थे, वनवासी लोग थे, पीड़ित लोग थे, दलित लोग थे। इसलिए ये सब जो पेटेंट करा रहे हैं बागेश्वर धाम वाले, सबके भाषा में जो बाबा है ना, बाबा का एक रूप लक्षण भी होना चाहिए। रूप लक्षण भी से नहीं लगते हैं कि बाबा हैं। उनको अभी सीखने का समय है, अभी उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए। और यदि यहां कोई भी नफरत फैलाने का काम करेगा तो उस पर कानून अपना काम करेगा। आडवाणी जी निकले थे रथ लेकर के, यही बिहार की धरती है, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार करके किसी को भी, चाहे हमारा जान हो कि आपका जान हो, प्रधानमंत्री का जान हो, सबके जान का कीमत बराबर है। इसलिए एक आदमी को भी कहीं जान पर आफत आता है, नफरत होता है, तो किसी का भी यात्रा हो, सभा हो, सोसाइटी हो, कथावाचक हो, प्रवचन हो, उसकी इजाजत कानून नहीं देता है। आप कानून तोड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसलिए यदि वैसी स्थिति होगी तो कुछ भी हो सकता है। आडवाणी से बड़े नहीं है, ये बिहार है। बिहार हमेशा शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा का संदेश दिया है, मजबूती के लिए, सबको साथ लेकर के चलने के लिए।